ईएमआई जैसा चैप्टर है, मैथमेटिक्स में मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा चैप्टर है, केमिस्ट्री में अगर देखें तो आयनिक और थर्मो जैसे चैप्टर हैं, वो चैप्टर समझ में आते ही एक्सपीरियंस के साथ है। जिस टाइम आपको लेट्स से कि आयनिक पढ़ाया गया, आप बिल्कुल जिद कर लो कि यार मैं तो जिस दिन आयनिक समझ में आएगा ना पूरा का पूरा, उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूं, तुम अगला चैप्टर स्टार्ट करोगे ही नहीं। और अगला चैप्टर भी तो उतने नंबर लेके बैठा है, अगला चैप्टर भी तो आपकी लाइफ में उतना ही कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है जितना आयनिक ने कंट्रीब्यूट किया। वो आपको बल्कि कम समय के अंदर, कम मेहनत के अंदर ज्यादा नंबर देना चाह रहा है अगला चैप्टर, बल्कि आप उस चैप्टर पे जाना नहीं चाहते। और ये जो आयनिक है जो आपको परेशान कर रहा है, आप उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। बल्कि कुछ बातें ऐसी भी होंगी आयनिक की, जो आप जब अगला चैप्टर पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार मेरे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आयनिक वाले भी अब मेरे को ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ रहे हैं। तो सम थिंग्स टेक टाइम, मतलब कुछ चीजों में समय लगता ही है। तो वो चीजें हो सकता है कि महीने भर बाद में, 1.5 महीने बाद में ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। तो आपको स्टक नहीं करना है कि हाँ यार ये तो समझ में आएगी, मैं उसके बाद आगे जाऊंगा वरना मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो ऐसे केस में आप स्टक ही रहोगे और आपका पूरा का पूरा जो ड्रॉप ईयर वो निपट जाएगा। ये वाली बात कई बच्चे, अगेन वो बच्चे रिलेट कर लिए होंगे जिन्होंने 11th-12th में जेई की पढ़ाई की है। अगेन जो बच्चा ने 11th-12th में जेई की पढ़ाई नहीं की ना, वो ये सोच रहा है कि अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा भी होता है कि एक ही चैप्टर पर अटक गए। मैं कह रहा हूं ना बेटा, तुम्हें से बहुत से बच्चे अटकेंगे, बैठ रहेंगे वहां पे, वेट करते रहेंगे कि अच्छा अच्छा ये जब चैप्टर समझ में आएगा तब जाके मैं अगला चैप्टर पढ़ूंगा, आरबीडी समझ में आएगा तब एसएचएम पढ़ूंगा। अरे आरबीडी पहली बार में मान लो कि तुम्हें 50% समझ में आ गया, 60% समझ में आ गया, और तुमने अपनी तरफ से जितना समय था उतना दे दिया, तुमने एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लिए, मूव ऑन करो, कोई दिक्कत नहीं, एसएचएम पढ़ो। फिर बाद में जब कोई मौका मिलेगा, दिवाली की छुट्टियां आएंगी, मान लो कभी टाइम मिलेगा, तो उस टाइम पर आरबीडी के कुछ और सवाल भी कर लेंगे, और हो सकता है कि एसएचएम करते करते भी आरबीडी के 2-4 कॉन्सेप्ट समझ में आए, ऐसा हो सकता है। ठीक है।